सोचो, एक इंसान सुबह उठता है, वही काम करता है जो तुम करते हो, वही स्कूल में पढ़ा है जो तुम्हारा था, उसके पास भी वही 24 घंटे हैं जो तुम्हारे पास हैं, फिर भी वह आगे निकल जाता है और तुम वहीं खाड़ी ढीढ़े रहते हो। फर्क क्या है? फर्क टैलेंट नहीं, फर्क कनेक्शंस नहीं, फर्क सोचने का तरीका है। जॉन सी मैक्सवेल ने अपनी किताब हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक में यही राज खोला है कि कामयाब लोग अलग काम नहीं करते, वे अलग सोचते हैं। और आज हम उसी सोच को समझेंगे, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल आसान। जॉन सी, आपको मैक्सवेल दुनिया के टॉप लीडरशिप एक्सपर्ट्स में से एक, कहते हैं कि इंसान की जिंदगी बदलनी है तो पहले उसकी सोच बदलनी होगी। उनकी किताब हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक एक ऐसी गाइड है जो तुम्हें बताती है कि सक्सेसफुल लोग अपने दिमाग को कैसे यूज करते हैं। यह किताब सिर्फ थ्योरी नहीं, यह प्रैक्टिकल विजडम है जो तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आती है। तो चलो शुरू करते हैं। एक नए तरीके से सोचना, बदली हुई सोच का जादू। मैक्सवेल का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, सोच को चेंज करो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हालात उन्हें रोक रहे हैं, लेकिन मैक्सवेल कहते हैं नहीं, तुम्हारी अपनी सोच तुम्हें रोक रही है। वे कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग डिलिबरेटली यानी जानबूझकर अपनी थिंकिंग इंप्रूव करते हैं। वे इसको एक स्किल की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे तुम जिम जाते हो बॉडी के लिए, वैसे ही वे अपने दिमाग की ट्रेनिंग करते हैं। मिसाल के तौर पर, एक छोटे शहर का लड़का है जिसने मेडिकल फील्ड में जाना था। घर की हालत ठीक नहीं, रिश्तेदार कहते हैं तुम्हारे बस की बात नहीं, लेकिन उस लड़के ने अपनी सोच नहीं बदली। उसने अपने आसपास की सोच को इग्नोर किया और अपना फोकस अपने गोल पर रखा। आज वो अपने पूरे इलाके का पहला डॉक्टर है। हालत वही थी, सोच अलग थी। ये है सोच की ताकत। बड़ी तस्वीर देखो, बिग पिक्चर थिंकिंग। अब आते हैं एक ऐसी चीज पर जो ज्यादातर लोग मिस करते हैं। मैक्सवेल कहते हैं कामयाब लोग सिर्फ अपना एंगल नहीं देखते, वे पूरी तस्वीर देखते हैं। वे समझते हैं कि दुनिया में और भी लोग हैं, और भी पर्सपेक्टिव्स हैं, और भी रियलिटीज हैं। इसको कहते हैं बिग पिक्चर थिंकिंग। जब तुम सिर्फ अपनी दुकान, अपना घर, अपना मसला देखते हो तो तुम्हारी सोच छोटी रहती है। लेकिन जब तुम पूछते हो कि इस सिचुएशन में बाकी लोगों का क्या रोल है, यह मसला कहीं और से तो नहीं आ रहा, तब तुम्हारी सोच बड़ी होती है। फर्ज करो, एक गली में दो दुकानदार हैं। एक सिर्फ अपनी दुकान देखता है, अपना माल देखता है। दूसरा देखता है कि मोहल्ले में क्या जरूरत है, लोग क्या ढूंढ रहे हैं, कौन सा महीना कौन सा माल बिकता है। कुछ सालों में दूसरा वाला पहले वाले से काफी आगे निकल जाता है। फर्क क्या था? सिर्फ यह कि उसने बड़ी तस्वीर देखी। मैक्सवेल कहते हैं जो इंसान सिर्फ अपना एंगल देखता है वह हमेशा लिमिटेड रहता है। फोकस्ड थिंकिंग। एक काम, पूरा ध्यान। आज के जमाने में सबसे बड़ा मसला क्या है? ध्यान नहीं टिकता। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, गॉसिप, रिश्तेदारों की बातें, सब कुछ मिलके तुम्हारा फोकस छीन लेता है। मैक्सवेल इस बात पर बहुत जोर देते हैं, फोकस्ड थिंकिंग, यानी एक वक्त में सिर्फ एक चीज पर अपना पूरा दिमाग लगाओ। उन्होंने कहा है कि जो लोग ग्रेट रिजल्ट्स देते हैं वे मल्टीटास्किंग नहीं करते, वे डीप थिंकिंग करते हैं। वे एक मसले में इतना घुस जाते हैं कि उसका हल निकालना उनके लिए नेचुरल हो जाता है। ये बात इस तरह समझो, एक स्टूडेंट है जो एग्जाम्स में बार बार फेल हो रहा था। वह रात को पढ़ता भी था लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आता था। फिर किसी ने उससे कहा कि पढ़ाई के वक्त फोन बंद करो, सिर्फ एक सब्जेक्ट पकड़ो और 2 घंटे सिर्फ वही करो। एक सेमेस्टर में उसके मार्क्स इतने बेहतर हुए कि टीचर्स भी हैरान रह गए। उसने ज्यादा नहीं पढ़ा, उसने फोकस्ड होकर पढ़ा। यह है फोकस्ड थिंकिंग का असर। क्रिएटिव थिंकिंग जो है उससे आगे सोचो। अब एक ऐसी सोच की बात करते हैं जो बहुत लोग समझते हैं सिर्फ आर्टिस्ट्स के लिए होती है, कि क्रिएटिव थिंकिंग। मैक्सवेल कहते हैं क्रिएटिविटी सिर्फ पेंटिंग या म्यूजिक नहीं। क्रिएटिविटी का मतलब है पुराने मसलों के नए हल ढूंढना। कामयाब लोग हमेशा पूछते हैं, क्या यह इससे बेहतर हो सकता है? क्या कोई और तरीका है? क्या मैंने जो सोचा है वह सच में सबसे बेहतर ऑप्शन है? वे स्टेटस को चुप, यानी जो चल रहा है उससे चैलेंज करते हैं। मिसाल के तौर पर, एक दर्जी था जो सिर्फ सलवार कमीज सिलता था और उसकी दुकान का काम ठीक ठाक चल रहा था। फिर उसने सोचा कि लोग कोट के लिए अलग कपड़े, शादी के लिए अलग, इन ऑफिस के लिए अलग ढूंढते हैं, लेकिन एक ही जगह पर सब नहीं मिलता। उसने अपनी दुकान को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया।
कुछ ही अरसा में उसकी दुकान उस इलाके की मशहूर टेलर शॉप बन गई। उसने कुछ नया नहीं सीखा, उसने क्रिएटिव तरीके से सोचा। रियलिस्टिक थिंकिंग, सपने देखो लेकिन जमीन पर रहो। और अब एक ऐसी सोच जो ड्रीमिंग और रियलिटी के बीच का ब्रिज बनाती है, रियलिस्टिक थिंकिंग। मैक्सवेल कहते हैं वे लोग जो सिर्फ ख्वाबों में रहते हैं और हकीकत नहीं देखते, वे बार बार टकराते हैं। और वे लोग जो सिर्फ हकीकत देखते हैं और ख्वाब नहीं देखते, वे कभी आगे नहीं बढ़ते। कामयाबी का राज दोनों को साथ रखना है। रियलिस्टिक थिंकिंग का मतलब है अपने प्लान को ऑनेस्टली देखना। क्या यह सच में काम करेगा? कहां मुश्किलात आ सकती हैं? मैं उनके लिए तैयार हूं या नहीं? ये बात इस तरह समझो, दो दोस्त हैं जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। पहला कहता है यार सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह मालिक है, और कोई प्लानिंग नहीं करता। दूसरा भी पॉजिटिव है, लेकिन वह पहले पूछता है कितना कैपिटल चाहिए, मैं एक कॉम्पिटिटर्स कौन हैं, क्या पोटेंशियल रिस्क्स हैं। पहला वाला 6 महीने में बंद हो जाता है, दूसरा ठीक से चल निकलता है। फर्क पॉजिटिविटी का नहीं था, फर्क रियलिस्टिक थिंकिंग का था। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, पहले सोच फिर चल। यहां एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। मैक्सवेल कहते हैं कामयाब लोग पहले सोचते हैं फिर चलते हैं, बाकी लोग पहले चलते हैं फिर सोचते हैं, और तब तक बहुत वक्त निकल चुका होता है। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का मतलब है अपना गोल सेट करो, फिर उल्टा सोचो। यानी गोल से पीछे आओ और देखो कि वहां पहुंचने के लिए क्या क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप। फर्ज करो एक लड़की है जो अपना ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती है। एक रोज वह उठती है और सीधा जगह ढूंढने निकल जाती है बिना किसी प्लान के। पैसे कब आएंगे, ट्रेनिंग कहां से होगी, कस्टमर्स कैसे आएंगे, कुछ नहीं सोचा। दूसरी लड़की का भी यही सपना है, लेकिन वह पहले एक नोटबुक में लिखती है 3 साल में क्या चाहिए, 2 साल में क्या, 1 साल में क्या, और कल क्या। पहली वाली आज भी स्ट्रगल कर रही है, दूसरी वाली अपना पार्लर सक्सेसफुली चला रही है। यह है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का फर्क। पॉसिबिलिटी थिंकिंग, नहीं हो सकता वाली सोच हटाओ। अब बात करते हैं उस सोच की जो सबसे ज्यादा लोगों को रोक के रखती है, यह नहीं हो सकता वाली सोच। मैक्सवेल कहते हैं पॉसिबिलिटी थिंकर्स वे होते हैं जो मुश्किलात में भी रास्ता देखते हैं। वे लिमिटेशंस को फाइनल नहीं मानते। ज्यादातर लोग कहते हैं मेरा क्या होगा, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं, मैं कहां से शुरू करूंगा, और वहां रुक जाते हैं। लेकिन पॉसिबिलिटी थिंकर कहता है ठीक है, यह ऑब्स्टेकल्स हैं, तो फिर अल्टरनेटिव क्या है। यह बात इस तरह समझो, एक बच्चा है जिस घर में कंप्यूटर नहीं था, इंटरनेट नहीं था, उसे टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट था। किसी ने कहा तुम्हारे बस की बात नहीं, यह फील्ड तुम्हारे लिए नहीं। लेकिन उस बच्चे ने लाइब्रेरी में जाना शुरू किया, दोस्तों से सीखा, यूट्यूब से सीखा, और एक दिन फ्री ऑनलाइन कोर्सेज से इतना कुछ सीखा कि उसने खुद एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बना दिया। वह रुका नहीं, क्योंकि उसने पॉसिबिलिटी देखी जहां दूसरों ने सिर्फ दीवार देखी। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, रुको, सोचो, फिर आगे बढ़ो। और अब एक ऐसी चीज जो आज के फास्ट पेस्ड जमाने में ऑलमोस्ट कोई नहीं करता, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। मैक्सवेल कहते हैं कामयाब लोग अपनी जिंदगी में पॉज लेते हैं। वे रुक के सोचते हैं कि मैं कहां था, कहां हूं, कहां जाना चाहता हूं, और जो मैंने किया क्या वह सही था। यह सेल्फ रिफ्लेक्शन उन्हें सीखने का मौका देता है, दूसरों से नहीं, अपने खुद के तजुर्बे से। मिसाल के तौर पर एक बिजनेसमैन हर रोज काम पे जाता है, रात को थक के सोता है, सुबह फिर उठता है। यही साइकिल चल रही है सालों से। फिर एक दिन उसके मेंटर ने कहा हफ्ते में 1 घंटा खुद के साथ बैठो, क्या काम आया, क्या नहीं आया, क्यों। उसने शुरू किया, और 6 महीने में उसने वह गलतियां पकड़ लीं जो वह सालों से दोहराता आ रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने रुक के सोचा। दूसरों की सोच से सीखो, शेयर्ड थिंकिंग। अब एक और बात, शेयर्ड थिंकिंग। मैक्सवेल कहते हैं अकेले सोचने से ज्यादा पावरफुल है साथ मिलकर सोचना। जब तुम अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को साथ बिठाते हो और एक मसले पर सोचते हो, तो जो सॉल्यूशन निकलता है वह अकेले सोचने से काफी बेहतर होता है। इसलिए कामयाब लोग अपने आप को एक बबल में बंद नहीं करते, वे सीख करते हैं। अलग राय, अलग तजुर्बे, अलग एंगल्स। फर्ज करो एक टीचर था जो अपनी क्लास में हर साल एक ही मेथड से पढ़ाता था, रिजल्ट्स एवरेज रहते थे। फिर उसने दूसरे टीचर्स के साथ बैठना शुरू किया, उनके मेथड्स देखे, नए आइडियाज लिए, कुछ चीजें मिक्स की। अगली बार उसकी क्लास के रिजल्ट्स काफी बेटर आए। उसने कुछ नया नहीं डिस्कवर किया, उसने सिर्फ दूसरों की सोच का फायदा उठाया।
अनसेल्फिश थिंकिंग। अनसेल्फिश थिंकिंग, सिर्फ अपने बारे में मत सोचो। अब आते हैं एक ऐसी सोच पर जो तुम्हें सिर्फ कामयाब नहीं बल्कि मीनिंगफुल भी बनाती है। अनसेल्फिश थिंकिंग। मैक्सवेल कहते हैं, जो लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचते हैं वे एक हद तक जाते हैं और रुक जाते हैं, लेकिन जो लोग सोचते हैं कि मैं अपने आसपास के लोगों की जिंदगी कैसे बेहतर बना सकता हूं, उनकी अपनी जिंदगी भी नेचुरली बेहतर होती जाती है। ये सेल्फलेस थिंकिंग तुम्हें रिस्पेक्ट देती है, ट्रस्ट देती है एंड रिलेशनशिप्स देती है, जो अल्टीमेटली तुम्हारी अपनी ग्रोथ में काम आता है। ये बात इस तरह समझो, एक मोहल्ले में एक औरत थी जो बेकिंग करती थी। वह सिर्फ पैसे के लिए काम करती थी। फिर एक रोज उसने सोचा, कुछ लोगों के घर में खुशियों पे मिठाई अफोर्ड नहीं होती। उसने छोटी छोटी फंक्शंस पर फ्री या कम कीमत पर काम करना शुरू किया। उस मोहल्ले में उसकी रेपुटेशन इतनी अच्छी हो गई कि लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे। उसने दूसरों के बारे में सोचा और खुद भी बेहतर हो गई। बॉटम लाइन थिंकिंग। बॉटम लाइन थिंकिंग, असल मकसद मत भूलो और आखिरी लेकिन सबसे जरूरी चीज, बॉटम लाइन थिंकिंग। मैक्सवेल कहते हैं, कामयाब लोग हमेशा अपना असल मकसद याद रखते हैं। वे साइड एक्टिविटीज, डिस्ट्रैक्शंस और अनावश्यक कामों में नहीं खो जाते। वे पूछते रहते हैं, क्या यह मुझे मेरे एक्चुअल गोल की तरफ ले जा रहा है? अगर जवाब नहीं है तो वे उस काम को कट कर देते हैं, चाहे वह कितना भी इंटरेस्टिंग क्यों ना हो। मिसाल के तौर पर, एक सोशल मीडिया पेज चलाने वाला था जिसका गोल था अपना ऑनलाइन बिजनेस ग्रो करना। उसने पाया कि वह पूरा दिन दूसरे पेज देख रहा था, उन्हें एनालाइज कर रहा था, इंस्पिरेशन ले रहा था, लेकिन अपना कंटेंट नहीं बना रहा था। एक दिन उसने खुद से पूछा, मैं यहां क्यों आया था? और फिर उसने अपना टाइम रिस्ट्रक्चर किया, सिर्फ अपने काम पर। चंद महीनों में उसका पेज जेन्युइनली ग्रो करने लगा। उसने बॉटम लाइन देखी और उस पर फोकस किया। तो यह था जॉन सी मैक्सवेल की हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक का खुलासा। याद रखो, कामयाबी कोई अलग दुनिया के लोगों के लिए नहीं होती, वह उनके लिए होती है जो अपनी सोच को सीरियसली लेते हैं। तुम भी वही सोच सकते हो, बस शुरू करो। एक सोच को आज बदलो, सिर्फ एक। और अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ नया दिया, कुछ सोचा दिया, तो नीचे कमेंट में जरूर बताओ कौन सी सोच तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तुम्हारा जवाब किसी और के लिए भी इंस्पिरेशन बन सकता है, तो लिख दो, वह एक लाइन भी काफी है।